अगर आप भी सोचते हो कि बिजनेस करना अच्छा है या नहीं, तो देखो, बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आप अपनी नौकरी छोड़ोगे। 14-15 हज़ार रुपये जो मिलते हैं वो गए। अब आप दुकान का किराया दोगे अपने जेब से 8-10 हज़ार रुपये, और उसके बाद आप 5-6 लाख रुपए का माल भरोगे दुकान में। फिर बिक्री हो ना हो, बहुत सारे लोग उधार लेंगे और देंगे भी नहीं। फिर आप परेशान हो जाओगे कि यार नौकरी अच्छी थी, कम से कम हफ्ते की छुट्टी मिलती थी, 9 घंटे काम करना पड़ता था, उसके बाद फ्री। तो देखो, एक तरफ से नौकरी अच्छी भी है और एक तरफ से बिजनेस अच्छा भी है तो बुरा भी है। अब सोच के देखो कि आपने अपनी 14-15 हज़ार रुपये की नौकरी छोड़ दी, किसके लिए? बिजनेस के लिए। अब आप अपने जेब से दोगे 1 साल तक दुकान का किराया। अगर 8-10 हज़ार रुपये दुकान का किराया है, तो साल में लगा लो आप 1 लाख रुपये तो अपने जेब से सिर्फ दुकान का किराया ही दोगे। उसके बाद जो आपने सामान रखा है 5-6 लाख रुपए का, फिर आपकी दुकान चलती है नहीं चलती। और सोच के देखो, अगर आपकी दुकान नहीं चली तो आप 5-6 लाख रुपए का जो सामान आपकी दुकान में है उसका आप क्या करोगे? कहाँ से निकालोगे अपने दुकान का किराया? आपके तो पूरे पैसे डूब गए। इसलिए मेरे हिसाब से नौकरी अच्छी है। बात बाकी आप समझदार हो, आप सोच समझ के विचार करोगे कि बिजनेस करना सही है, आज के समय में नहीं है। और आजकल ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा हो गई है तो दुकानदारी कम हो गई है। और दूसरी बात, आजकल 2-2 कदम में तो हर चीज़ की आपको दुकान मिल ही जाती है। तो आजकल दुकान की ना तो बिक्री है, क्योंकि दुकान बहुत सारे हो गए हैं, और सामान भी अब सब ऑनलाइन ख़रीद लेते हैं। तो दुकानदारों से एक बार पूछ के देखो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, कि वो खुश है अपने बिजनेस से। हमें लगता है कि दुकानदार बहुत पैसा कमाता है, दुकानदार के पास बहुत पैसा है, पर नहीं दोस्तों। मैंने खुद दुकान में काम किया है, मालिक के दुकान में। भाई, दुकान का किराया और मेरी सैलरी निकालनी मुश्किल हो जाती थी। मैंने तो दुकान में काम किया है। पहले मैं भी यही सोचता था, दुकान खोल लूँगा, आराम से बैठा रहूँगा, पैसा कमाऊँगा। और सोच के देखो, आप दुकान में कब जाओगे? 8:30-9 बजे। आओगे कब? रात को 9-10 बजे। मतलब आप 12-13 घंटे दुकान में काम करोगे, तब जाके आप पैसा कमाओगे। और सोच के देखो, अगर कोई आपसे 2-2.5 हज़ार रुपये का सामान उधार ले गया और पैसे ना दिए तो? और ऐसे कितने कस्टमर होंगे जो आपसे उधार ले जाएंगे? उधार बिना दुकान चलता नहीं। और पहली बात, वो उस दुकान से लेगा जिस दुकान से वो लेता है। दुकान चलने में भी समय लगेगा, 1 साल का समय लगेगा। तब तक आपको अपने जेब से ही सब कुछ देना पड़ेगा। दुकान का किराया, बिजली का बिल, आपके पेट्रोल का खर्चा, सब कुछ देना पड़ेगा अपने जेब से। उसके बाद 1 साल बाद आपको पता चलेगा दुकान चल रही है या नहीं चल रही है, कोई फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। अब मैं काम पे जाता हूँ, अब मुझे 13-14 हज़ार रुपये महीने में मिल जाती है, छुट्टी भी मिलती है बहुत सारी। तो अब मैं नौकरी छोड़ के क्यों टेंशन लूँ? दुकान खोल लूँगा तो मुझे पता है कि भाई सुबह 9 बजे जाना पड़ेगा, रात को 9 बजे आना पड़ेगा, 12 घंटे काम करना पड़ेगा। उसके बाद कोई उधार सामान लेके गया और पैसे ना दे, वो टेंशन अलग। क्या कर लोगे आप बताओ? अगर मैं ही आपसे सामान खरीद लेता हूँ 2-2.5 हज़ार रुपये का, और मैं बोलता हूँ भाई 1 महीना बाद दूंगा, 15 दिन बाद दूंगा, और मैं 3-4 महीने आपके पैसे नहीं देता, आज नहीं कल दूंगा, आज नहीं कल दूंगा, मेरे पास है नहीं, क्या कर लूँ? तो आप क्या कर लोगे? तो आप वैसी डिप्रेशन में आ जाओगे। तो इसलिए दुकानदारी करना इतनी आसान भी नहीं है, नहीं तो हर कोई दुकानदारी कर लेता। तो जय हिंद, जय भारत। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। ऐसी जानकारी और देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।